आपको पता है, ज़्यादातर लोगों को अपने फर्स्ट हाउस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना अपने सेवन्थ हाउस में होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सेवन्थ हाउस बताता है हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे प्यार को और हमारी शादी को। एंड शादी इज द अल्टीमेट फैंटेसी। तो चलिए आज हम सीक्रेट्स ऑफ द सेवन्थ हाउस की बात करते हैं और ये जान लेते हैं कि शादी एज द अल्टीमेट फैंटेसी आपकी कुंडली में कैसे प्ले आउट करती है और उसको अपनी कुंडली में आपको कैसे देखना है। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। इस चैनल पर आपको अलग अलग सीरीज मिल जाएगी, लग्नों की, चंद्र राशियों की, नक्षत्रों की, और एक ये सीरीज है सीक्रेट्स ऑफ द हाउसेस, जिसमें कि मैं कुंडली के अलग अलग भावों के बारे में बात करती हूँ और आपको उनके बारे में बताती हूँ कि ये भाव क्या सिग्निफाई करते हैं और अपनी कुंडली में इन भावों को कैसे जज करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस जो हमें बताता है हमारी पार्टनरशिप्स के बारे में। लेकिन कौन सी पार्टनरशिप्स? प्यार वाली पार्टनरशिप्स, शादी वाली पार्टनरशिप। यूं तो सेवन्थ हाउस के और भी कई सारे इंडिकेशंस होते हैं, लेकिन मोस्टली मोटे तौर पर जब भी आप सेवन्थ हाउस को देखते हैं या सातवें भाव को देखते हैं तो आप शादी की ही बात करते हैं। वो हमें ये भी बताता है ये घर के हमारी लाइफ के सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस कौन से होने वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो शादी से बड़ा चैलेंज होगा ही क्या। ये घर हमें उसके बारे में भी बताता है। तो बिफोर वी कम टू मैरिज, बिफोर वी कम टू चैलेंजेस, चलिए बात करते हैं कि इस जो ये घर है नेचुरल रूप से कौन सी राशि से रिप्रेजेंट करती है और नेचुरल रूप से कौन सा ग्रह जो होता है वो उसे रिप्रेजेंट करता है। तो अगर नेचुरल रूप की बात की जाए, काल पुरुष कुंडली की बात की जाए, नैसर्गिक रूप की बात की जाए, तो फिर इस घर की जो स्वामी राशि होती है वो होती है लिब्रा यानी कि तुला। और इस घर का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है शुक्र। अब तुला राशि का आप सिग्निफिकेशन समझिए। तुला राशि यानी कि बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स। तुला राशि में आपने देखा स्केल्स होते हैं, तो दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करके चलना है ये हमें तुला राशि बताती है। सबसे बड़ा बैलेंस जो आपको अपनी लाइफ में बनाकर रखने की जरूरत होती है वो कहाँ होती है? आपकी शादी में, आपके रिलेशनशिप में। तो तुला राशि इसको रिप्रेजेंट करती है। हाउ टू कम्युनिकेट, व्हाट टू कम्युनिकेट, टू whom टू कम्युनिकेट, इन व्हाट वे टू कम्युनिकेट, ये सारी की सारी चीजें तुला राशि से जुड़ी होती हैं। एंड इसी वजह से ये सारी चीजें आपके सातवें घर से भी जुड़ी हुई होती हैं कि आपके पार्टनर कौन होंगे, कैसे होंगे, आप उन्हें कितना पसंद करते हैं, आपका लव स्टाइल या अटैचमेंट स्टाइल आपका कैसा है, आप किस तरीके से लोगों से बात करना पसंद करते हैं, आप किस तरीके से अपने पार्टनर को ट्रीट करना पसंद करते हैं, उनकी कौन सी आदतें आपको सबसे खराब लग सकती हैं, उनकी कौन सी आदतें आपको सबसे अच्छी लग सकती हैं। इसके साथ साथ ही आप उन्हें किस प्रकार से प्यार करना चाहते हैं, उनसे आपको किस प्रकार से प्रेम मिलेगा, और साथ ही साथ इसके बीच में आप बैलेंस कैसे बनाकर रखेंगे, ये भी हमें तुला राशि बता देती है। अब इस राशि का जो नेचुरल स्वामी है वो कौन है? वो है शुक्र। शुक्र क्या दिखाता है? शुक्र दिखाता है महिलाओं को, औरतों को। शुक्र दिखाता है अट्रैक्शन को, यानी कि टू बिगिन एनी रिलेशनशिप, जो शुरुआत में अट्रैक्शन होता है, जो स्पार्क होता है, उस स्पार्क को हमेशा शुक्र दिखाता है। तो शुक्र इज इक्वल टू अट्रैक्टिवनेस। अगर आपने वो अट्रैक्टिवनेस नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट ब्यूटी और एब्सोल्यूट अट्रैक्टिवनेस, इट्स जस्ट दैट कि दो लोगों के बीच में अगर थोड़ा सा भी अट्रैक्शन नहीं है, यू कैन डिफाइन कि वो शादी कैसे होने वाली है। द बिगिनिंग ऑफ एनी रिलेशनशिप देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ स्पार्क बिटवीन द टू पीपल। तो ये जो स्पार्क है उसको शुक्र दिखाता है। इसके साथ साथ ही शुक्र दिखाता है आपके फाइनर थिंग्स इन लाइफ को। सो you're moving out, you're going out and about with your partner, ये सारा का सारा शुक्र दिखाता है। इसके साथ साथ ये प्लेजर्स को दिखाता है। सो वट एवर प्लेजर्स दैट यू गोइंग टू हैव इन योर लाइफ, यू गोइंग टू हैव मोस्ट ऑफ देम विद योर पार्टनर। तो इसीलिए शुक्र इन चीजों को भी दिखाता है। साथ ही साथ शुक्र हमें क्या बताता है? जीवन की शुरुआत, जीवन की उत्पत्ति। जीवन की शुरुआत और जीवन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वो होती है शुक्राणु से। तो शुक्राणु, शुक्र, दे ऑल आर कनेक्टेड। लेकिन इसकी बात हम तब करेंगे जब हम प्लैनेट्स की सीरीज शुरू करेंगे,
क्योंकि उसमें मैं शुक्र के बारे में बहुत डिटेल से बात करूंगी और आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको शायद शुक्र के बारे में किसी ने बताई ही नहीं होंगी। बट फॉरगेटिंग ऑल दोज थिंग्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि सेवेंथ हाउस को हमें किस प्रकार से समझना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेवेंथ हाउस आपको ये बताता है कि आपका लविंग स्टाइल क्या है, आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है, आप किस तरीके से लोगों से जुड़ते हैं और आप किस तरीके से अपने प्यार का इजहार करते हैं, आपके पार्टनर कैसे होंगे और वो अपने प्यार का इजहार या अपना जो रिलेशनशिप है वो आपके साथ कैसे चलाएंगे, आपके रिलेशनशिप के सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस क्या होंगे, ये भी हमें सेवेंथ हाउस बता देता है। याद रखिए कि सेवेंथ हाउस के बारे में जानने योग्य सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो कुंडली है उसका ये अस्त घर होता है। जो आपका लग्न होता है वो होता है उदय भाव। उदय भाव यानी कि जहां पर सूर्य उदय हो रहा है। अगर आपने मेरी लग्नों की सीरीज देखी है तो मैंने उसमें आपको बार बार बताया है कि लग्न हमेशा वो राशि होती है जब आपके जन्म के समय पूर्व से उदय हो रही होती है। तो जब आपका जन्म हुआ उस समय अगर पूर्व में मेष राशि उदय हो रही थी तो आपका लग्न हो जाता है मेष। और जब अस्त हो रही थी, जो अस्त वाली राशि होती है वो हो जाएगी आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो सातवां घर होता है अस्त यानी सनसेट, और जो पहला घर होता है वो होता है सनराइज यानी सूर्य उदय। इसलिए सातवां घर हमें अस्त के बारे में बताता है, हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा बताता है जो कि हम देखना नहीं चाहते, जो कि हम समझना नहीं चाहते, जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जिसके प्रति हम ब्लाइंड होते हैं। तो उन चीजों को वो दिखाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका लग्न मेष है तो आप लोगों के अंदर एक टेंडेंसी होती है टू बी योर सेल्फ, to innovate, to create, to get everybody's attention, and sometimes to act like an infant and try to get everybody on your side and look at you. लेकिन ठीक सातवें घर में कौन सी राशि होती है? वो होती है लिब्रा। लिब्रा राशि हमें क्या बताती है कि भैया बैलेंस करो। तो बैलेंस किन चीजों के बीच में करो? बैलेंस करना होता है अपने और दूसरे के बीच में, अपनी नीड्स और दूसरे की नीड्स के बीच में। तो इस तरह की चीजें आपको फर्स्ट एंड सेवेंथ हाउस से देखने को मिल जाती है कि भाई उदय क्या हो रहा है? उदय हो रही है मी एंड माई नीड्स, एंड अस्त क्या हो रहा है? एवरीबडी एल्स एंड हाउ टू कनेक्ट विद एवरीबडी एल्स। वैसे ही हर लग्न के लिए एक अस्त घर होता है। अगर आपका जो लग्न है वो है वृषभ तो आपका अस्त हाउस हो जाएगा स्कॉर्पियो, यानी कि रिजिडिटी जो है वो आपकी उदय होगी और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अस्त हो जाएगी। ठीक वैसे ही हम जेमिनाई को ले सकते हैं। अगर जेमिनाई उदय हो रहा है तो कम्युनिकेशन जो है, लोगों के साथ बात करना, किसी मैसेज को पहुंचाना, वो आपके लिए सर्वोपरि हो जाएगा। लेकिन जो आपका अस्त हाउस है वो कौन सा हो जाएगा? अस्त हाउस हो जाएगा आपका सजिटेरियस यानी कि धनु। खुद की अचीवमेंट जो है वो आपके लिए नगण्य हो जाएंगी। यू विल बिकम ब्लाइंड टू दैट। सिमिलरली अगर आप देखें तो कर्क राशि है। कर्क राशि में क्या होता है कि इमोशंस आपके लिए उदय हो जाएंगे फर्स्ट हाउस में, और अस्त क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगी मकर राशि। मकर राशि यानी योर एम्बिशन। तो अगर हम सेवेंथ हाउस में जो राशि है उसको जाने, उसको समझें और ये माने कि भाई जो ये राशि रिप्रेजेंट करती है उस चीज की कमी है हमारे अंदर, वो चीज हमारे पास नहीं है, और उस चीज को साथ लेके वर्किंग विद योर इनर डीमंस एंड हेल्पिंग देम वर्क विद द गुड साइड ऑफ यू, तो हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो ये सेवेंथ हाउस का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट रिप्रेजेंट्स योर पार्टनर एंड इट रिप्रेजेंट्स योर मैरिज। अब ये देखते हैं कि अपनी कुंडली में आपको सेवेंथ हाउस कैसे देखना है। सबसे पहले आप ये डिटरमिन कीजिए कि सेवेंथ हाउस में कौन सी राशि है, यानी सातवें भाव में कौन सी राशि है। आप अपनी कुंडली का सातवां भाव देखिए, वहां पर जो भी नंबर लिखा होगा उस नंबर की राशि वहां पर होगी। जैसे 5 नंबर लिखा है तो लियो राशि होगी, 6 नंबर लिखा है तो कन्या राशि होगी, 7 नंबर लिखा है तो तुला राशि होगी, 8 नंबर लिखा है स्कॉर्पियो राशि होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपको सातवां घर देखना नहीं आता है कुंडली में और अपना लग्न आप जानते हैं तो फिर आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि सातवें घर में कौन सी राशि है। फॉर इंस्टेंस, लग्न में अगर मेष है तो सातवें घर में होगी तुला, यानी कि लग्न से सातवीं राशि कौन सी हुई? तुला। तो वैसे ही अगर आपका लग्न वृषभ है तो वहां से सातवीं राशि कौन हुई? वहां से सातवीं राशि हो गई वृश्चिक। अगर आपका ऐसे ही लियो है, मान लीजिए आपका लग्न, तो लियो से सातवीं राशि कौन सी हो गई? एक्वेरियस। तो दोनों ही तरीकों से आप पता लगा सकते हैं कि भाई वहां पर राशि कौन सी बैठी है।
डिपेंडिंग कि आप कुंडली को कितना पढ़ना जानते हैं और सातवां घर आप देख पाते हैं या नहीं देख पाते अपनी कुंडली के अंदर। ओके, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि वहां पर राशि कौन सी है, तो उस राशि की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज नंबर 1 यू विल सी इन योर पार्टनर, एंड नंबर 2 ये आपके अंदर की जो कमियां हैं, जो आपकी अपनी पर्सनालिटी की कमियां हैं उसको बता रही है। जो आज जिन चीजों को इनकॉर्पोरेट करके आपको चलना है लाइफ में आगे उसको बता रहे हैं, जिस चीजों की तरफ आप ब्लाइंड हैं उनको बता रहे हैं। फिर आप ये देखिए कि इस राशि का जो स्वामी है वो कहाँ जाके बैठा हुआ है। इससे हमें पता लगेगा कि आपका जो पति है या पत्नी है वो एग्जैक्टली आ कहाँ से रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पर आपकी कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? मरकरी यानी कि बुध। अब देखिए आपके चार्ट में बुध कहाँ जाके बैठा हुआ है। पहले घर में बैठा है, 10वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है। उससे आप पता लगाइए कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए कितने गेन्स ला सकता है और आपके लिए किस किस प्रकार के चैलेंजेस ला सकता है और कहाँ से आ सकता है। उसके बाद अब देखिए जो राशि का स्वामी है उसके कौन से कंजंक्शंस हैं, कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है और उसके ऊपर कौन कौन सी दृष्टियां पड़ रही हैं। इससे भी आपको काफी कुछ जानने को मिल जाएगा अबाउट योर पार्टनर। फिर आप ये देखिए कि 7वें घर में कोई ग्रह है तो कौन सा है, क्या उसकी किसी दूसरे ग्रह के साथ युति है और उसके ऊपर जो एस्पेक्ट्स हैं वो कौन कौन से पड़ रहे हैं। इससे भी आपको पता लग जाएगा कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए इन डिटेल ऑब्वियसली किस किस तरीके के रिजल्ट्स लेकर आ सकता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो 7वें घर में जुपिटर को और सूर्य को थोड़ा सा बुरा मानते हैं। इसका वजह मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल 7वें घर में जब सूर्य होता है तो वो अक्सर, ओके, इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज वी हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अक्सर जो पार्टनर होता है वो थोड़ा वीक कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं होता। तो ये हमें देखने को मिल जाता है। वाई? बिकॉज यहाँ पर तो सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा है एंड सूर्य मीन्स वाइटैलिटी। और ऐसे में आपको पितृदोष कभी कभी देखने में आता है, नॉट ऑलवेज। और साथ ही साथ अपनी पितृ सत्ता के साथ, अपने ट्रेडिशंस के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को जरूर मिल जाती है अपने पार्टनर्स में। इस तरह की चीजें होती है। जरूरी नहीं है कि उसकी तबीयत खराब ही होगी और आपको किसी बीमार व्यक्ति के साथ ही शादी करनी पड़ेगी। दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, बट इन जनरल हमें ये देखने को मिलता है। जब जुपिटर यहाँ आता है तो जुपिटर की क्या आदत होती है? दैट इट मल्टीप्लाइज एवरीथिंग। जब जुपिटर यहाँ आता है तो जुपिटर की आदत होती है कि इट मल्टीप्लाइज एवरीथिंग। तो होता क्या है कि जिसके 7वें घर में जुपिटर हो, दे मे हैव मल्टीपल पार्टनर्स, दे मे हैव मल्टीपल मैरिजेस। प्लीज इसके दम पे अपने पार्टनर के ऊपर शक करना बिल्कुल मत शुरू कर दीजिए, क्योंकि जुपिटर की डिग्निटी, जुपिटर की अवस्था, जुपिटर के ऊपर कौन से एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं, उसके एस्पेक्ट्स कहाँ जा रहे हैं, राशि कौन सी है, ये सब देखना जरूरी होता है। साथ साथ नवमांश जो आपकी कुंडली होती है वो भी देखना जरूरी होता है। तो खाली भाई जुपिटर बैठा है इसके दम पे अपने पार्टनर के ऊपर शक करना शुरू कर दिया, प्लीज डोंट डू दैट। ओके, इट्स काउंटर प्रोडक्टिव एंड ये आपकी एस्ट्रोलॉजी को तो खराब कर ही देगा, साथ साथ आपके रिलेशनशिप को भी खराब कर देगा। सो वेरी वेरी माइन्यूट थिंग्स हैव टू बी लुक्ड अपॉन। इन जनरल यहाँ पे आपको ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, राइट। तो ये जनरलाइज चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि आपके या आपके पार्टनर के साथ एग्जैक्टली यही होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी कुंडली में 7वें घर में जुपिटर बैठा है, आपने मान लिया कि अच्छा आई एम गोइंग टू हैव मल्टीपल पार्टनर्स, तो आपने उसे एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बना लिया, राइट, दैट यू गो ऑन एंड हैव मल्टीपल पार्टनर्स बिलीविंग कि भाई 7वें घर में तो जुपिटर बैठा हुआ है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। योर कर्मा इज इन योर ओन हैंड्स, राइट। आपका कर्म आपके हाथ में है, आपके पार्टनर का कर्म उनके हाथ में है। तो जबरदस्ती किसी चीज को करवाने की कोशिश मत कीजिए, राइट। इट्स ऑलवेज डेट्रीमेंटल। अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन एंड डोंट डू थिंग्स ऑन विम्स एंड फैंसीज, दैट्स नंबर 1। इसके अलावा आपको क्या देखना है कि इस राशि का जो स्वामी है उसका भाव कौन सा है, यानी कितने भाव दूर वो जाके बैठा है। कई बार आपको क्या देखने में आएगा कि राशि का स्वामी जाके 12वें भाव में बैठा हुआ है। सॉरी, जुपिटर और वीनस, उनको भी देखना है। तो राशि का जो स्वामी है यानी 7वें घर में जो राशि है उसको तो देखना ही है। साथ साथ अगर आप लड़की हैं तो जुपिटर को देखिए बिकॉज जुपिटर रिप्रेजेंट्स योर हस्बैंड। लड़के हैं तो वीनस को देखिए बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट्स योर वाइफ। वो कौन सी राशियों में जाके बैठे हुए हैं, प्लस कितने घर दूर है वो 7वें, उससे भी आपको पता लग जाता है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए
कि आपका जो छठा सातवां घर है उसमें बैठा हुआ है मिथुन राशि, और मिथुन राशि का जो स्वामी है वो है बुध, और बुध आपकी कुंडली के 8वें घर में जाके बैठे हुए हैं। कभी कभी इस केस में ऐसा होता है दैट यू आर मैरिंग समबडी आउटसाइड ऑफ योर कास्ट। छठे घर में जाके बैठे हुए हैं, इट मीन्स यू आर आइदर मैरिंग समबडी हु इज नॉट वेल लाइक बाय योर फैमिली, और whose family is not well liked by your family, or somebody who's working with sick people, or somebody who's working towards agriculture, towards helping people। कई बार क्या होता है, यही स्वामी जाके तीसरे घर में बैठ जाता है। तीसरा घर मतलब योर फ्रेंड्स, योर पियर्स, योर सिबलिंग्स। हाईली लाइकली यू माइट गेट मैरिड टू समबडी हु इज फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल्स, आपके भाई के दोस्त या आपकी बहन के दोस्त या उनके दोस्त के दोस्त या आपके बचपन के दोस्त जिनको आप बचपन से जानते हो। ऐसी सिचुएशंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जुपिटर और वीनस, डिपेंडिंग ऑन वेदर यूर अ बॉय और अ गर्ल, उनको भी देखिए कि वो आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स दे रहे हैं, एंड आपका पार्टनर किस प्रकार का होगा। तो मान लीजिए कि आप यहाँ एग्जाम्पल जो हमने लिया उसमें 7वें भाव में मिथुन राशि थी, यानी आपका पार्टनर इज जनरली मोर टॉकेटिव एंड ही लाइक्स टू टॉक, और वो जो मरकरी है वो आके आपके छठे घर में जाकर बैठ गया है, यानी दिस पर्सन लव्स टू टॉक एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो वर्किंग इन एन एरिया जहाँ पर सिक लोग बहुत होते हैं, यानी कि एक तो बातें बहुत करता है, दूसरा ये व्यक्ति हो सकता है किसी एनजीओ में काम करता हो या हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता हो। दिस इज हाईली लाइकली, ओके। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। प्लस जुपिटर की पोजीशन देख लिए, मान लीजिए कि आपका जुपिटर जो है वो कर्क राशि में है, एक्सॉल्टेड है, यानी कि यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ गेन्स फ्रॉम योर पार्टनर एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू लिव अ हैप्पियर लाइफ वंस यू आर मैरिड, ओके। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मूविंग पीसेस होते हैं, सारे मूविंग पीसेस को एक साथ करके देखिए। मैं इस चीज पे इतना जोर इसलिए दे रही हूँ बिकॉज योर मैरिज, योर गठबंधन दैट यू आर गोइंग टू डू विद समबडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ आगे कैसे चलने वाली है ये आपकी शादी डिसाइड कर देती है। बहुत सारे लोगों की किस्मत पलट जाती है शादी करने के बाद, अच्छे तरीके से भी और खराब तरीके से भी। इसीलिए शादी के लिए केयरफुल रहना बहुत जरूरी होता है, और साथ ही साथ ये देखना कि आपके पार्टनर में कौन कौन सी कमियां हैं, आपने कौन कौन सी कमियां हैं, और उन दोनों कमियों को साथ मिलके आप दूर कैसे कर सकते हो, कम्युनिकेशन में जो गैप है उसको दूर कैसे कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। रिमेंबर, बहुत सारे लोग होते हैं लुकिंग फॉर एन आइडियल रिलेशनशिप, एंड लेटली आई हैव कम इन टच विद अ लॉट ऑफ देम। आइडियल रिलेशनशिप्स डोंट एग्जिस्ट, द राइट पीपल मेक द आइडियल रिलेशनशिप। आप में भी कुछ प्रॉब्लम होगी, आपके पार्टनर में भी कुछ प्रॉब्लम होगी, आप लोग ट्विंस तो नहीं हो, और अगर ट्विंस भी हो तो भी आप एक जैसे तो नहीं हो सकते। तो यू आर नॉट क्लोन्स ऑफ ईच अदर, ओके, यू आर डिफरेंट पीपल हु हैव डिफरेंट थिंग्स टू डू, who have different personalities, and when you come together तो आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि आप साथ मिलके माइनस माइनस प्लस कैसे हो सकते हो, राइट। दैट इज व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन, बिकॉज यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग टुगेदर फ्रॉम नाउ ऑन, ओके। सो आप लोगों के जो स्टार्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं when you're getting married, when you're living together। that is the reason why you have to be very very careful when you're getting married। तो इसीलिए हमेशा शादी करने से पहले कंसल्टेशन जरूर लीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को काफी अच्छे से समझें शादी करने से पहले, और कोई प्रॉब्लम हो, कम्युनिकेशन में कोई गैप हो तो उनके बारे में पहले से ही अवेयर हो जाए। तो ये तो हो गई आपके 7th हाउस की बात। इसके 2 मेजर जो थीम्स होते हैं वो होता है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज, आपका ब्लाइंड स्पॉट क्या है, और दूसरी बात ये कि आपका पार्टनर क्या होगा, कौन होगा, कैसा होगा, और आपसे उसकी कितनी निभेगी या नहीं निभेगी। अगर आपको शादी के बारे में और जानना है तो प्लीज अपना 5th हाउस चेक कीजिए, अपना 1st हाउस चेक कीजिए, और 9th हाउस भी चेक कीजिए। साथ साथ अपनी नवांश कुंडली है उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इनके बिना शादी के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। समटाइम्स 2 हॉरोस्कोप्स टुगेदर कैन क्रिएट वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ, इवन दो वो आपस में इंडिविजुअली कुछ अच्छा नहीं कर सकते, साथ मिलके वो बहुत कुछ अच्छा करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं ऑलरेडी तो फिर अपने कम्युनिकेशन गैप्स कैसे मिटाने हैं, और अगर शादी करने वाले हैं तो फिर आने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर पहले से ही अवेयर रह के उन पर काम कैसे करना है, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ट्राई टू वर्क आउट ऑन दीज थिंग्स। मैरिज अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर लाइफ, सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग इट आउट, मेक श्योर यू आर मेकिंग इट वर्थ इट। तो भाई ये तो हो गई 7th हाउस की बात। अगली बार हम बात करेंगे आपके 8वें घर की।
8वें घर से तो बहुत लोग डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये डेथ का हाउस है, लेकिन ये डेथ के साथ-साथ और भी कई सारी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। ख़ास तौर पे आपकी शादी से आपको क्या-क्या मिलेगा, इन चीज़ों को भी ये रिप्रेज़ेंट करता है और आपकी लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशंस किस प्रकार के होंगे, आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी में कितना इंटरेस्ट होगा और ये इंटरेस्ट आपको कहीं लेकर जाएगा या नहीं लेकर जाएगा। साथ-साथ आपका ससुराल कैसा होगा, ये सारी बातें भी आपको 8th हाउस से पता लग जाती हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आई एम मेकिंग 30 डेज़ एंड 30 वीडियोज़। सो ये चैलेंज तो मेरा चल ही रहा है। उसमें आपको इस समय पर सन साइन्स के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिल जाएगा। प्लस हाउसेस की सीरीज़ है उसको भी मैं आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट ऑफ एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो देखते रहिए एंड मेक श्योर दैट यू कम हियर टुमारो एंड यू हैव अ लुक एट अ न्यू वीडियो एंड लर्न मोर अबाउट एस्ट्रोलॉजी। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर यूट्यूब पे आप मेंबर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में एक जॉइन बटन भी है, उसको भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा कंसल्टेशन लेना चाहें या फिर भाग्यश्री मेंबरशिप्स अगर आप लेना चाहें, उसके लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, और कुछ आप करें ना करें, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स हर चीज़ की मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।